अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीबा, एक आम सी लड़की। बिल्कुल किसी और की तरह मुझे संगीत से बेहद प्यार था। हर पल मेरे कानों में एयरफोन होते और मैं संगीत की धुन में खोई रहती थी। कॉलेज जाते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि कुरान सुनते हुए भी मेरे मन में कहीं ना कहीं संगीत ही चल रहा होता था। कभी कभी संगीत इतना सुकून देता था कि लगता था जैसे यही सब कुछ है। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त हेरा ने मुझसे पूछा, अरीबा, कभी सोचा है कि संगीत और कुरान दोनों एक ही दिल में कैसे रह सकते हैं? उस पल मैंने उसकी बात टाल दी। मैंने कहा, अजीब बात करती हो यार, संगीत मेरी थेरेपी है, कम ऑन। लेकिन हेरा की बात मेरे जहन में घर कर गई थी। उस रात जब मैंने संगीत चलाकर सोई तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नींद का नामो निशान ही नहीं था। उसी बेचैनी में मैंने कुरान उठाया और बेहतरीन ढंग से एक पेज खोला। सूरे लुकमान की ये आयत मेरे सामने आई, और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो मनोरंजन की बातों को खरीदता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे, बिना किसी इल्म के, और उसका मजाक उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए अपमानजनक अजाब है। मेरा दिल कांप उठा। क्या वाकई मैं वही कर रही थी? अल्लाह का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पर चली गई थी। मुझे याद आया, जब भी मैं संगीत सुनती थी दिल कुछ देर के लिए तो सुकून पाता था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। इंसान खाली, थका हुआ और उदास महसूस करता है। हेरा ने मुझसे एक ऑडियो मैसेज भेजा था, कुरान तिलावत अनुवाद के साथ। मैंने सोचा, चलो आज इसे आजमाते हैं। मैंने हेडफोन लगाए और उस अनुवाद को सुना। पहली बार पहली बार मेरे आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से गिरने लगे। एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे संगीत ने कभी नहीं दिया था। जब मैंने कुरान सुनने की दिनचर्या बना ली तो मेरे दिल की हालत भी बदलने लगी। चेहरा तो वही था, लेकिन अब मुस्कुराहट वाकई असली थी। मैंने संगीत को तुरंत डिलीट नहीं किया था। मुझे उससे निकलने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन जब कुरान रोज़ का हिस्सा बन गया तो मुझे संगीत बहुत उबाऊ लगने लगा। बिना किसी ज़ुबान के दिल समझने लगा था। फिर एक दिन मैंने अपना फ़ोन उठाया और सारी प्लेलिस्ट डिलीट कर दी। उस पल ऐसा लगा जैसे मैंने अपना ही पिंजरा तोड़ दिया हो। जिस चीज़ को मैं आज़ाद समझती थी वो असल में एक बंधन थी, एक जंजीर थी। जब मैंने ये बात हेरा से बताई तो वह मुस्कुराई और कहने लगी, देखा, अल्लाह का सुकून किसी बीट से नहीं होता, कुरान की हर आयत में होता है। जब भी मुझे कोई गम होता था तो मैं पहले संगीत सुनती थी, अब मैं सूरे रहमान सुनती हूँ। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? ये सुनते ही दिल रो देता था, लेकिन सुकून मिलता था। मैं इस समय समझ गई कि संगीत अस्थायी रूप से भावनाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन कुरान हीलिंग करता है। मुझे अब वो लड़कियां याद आती हैं जो कहती थी हम डिप्रेस्ड हैं, संगीत से हमें राहत मिलती है। क्या उन्होंने कभी अल्लाह ताला का कुरान नहीं पढ़ा? क्या कभी उन्होंने तहज्जुद नहीं पढ़ी? क्या कभी कुरान में उन्होंने अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढे? संगीत इंसान की भावनाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन कुरान इंसान के नफ्स आत्मा को सुधारता है। वो फ़र्क मुझे समझ में आ गया। अब मेरी दुआ है कि उन लड़कियों को भी ये समझ में आ जाए। मैं बदल गई हूँ, हिजाब भी लेने लगी हूँ, और सबसे बढ़कर मैं अल्लाह से प्यार करने लगी हूँ। मेरा स्टेटस, मेरी वाइफ, मेरी दुनिया अब कुरान से जुड़ चुकी है। मैं पहले भी जी रही थी, लेकिन अब मैं सुकून से जी रही हूँ। इसी तरह अगर आप भी उलझन में हैं, आपका भी दिल बेचैन रहता है,
تو ایک بار قرآن کو دل سے سن کر تو دیکھو۔ سنگیت سے زیادہ شکتیشالی ہیلنگ اللہ کے کلام میں ہے۔ سنگیت صرف آواز ہے، لیکن قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ ایک دل میں یا تو آواز رہے گی یا اللہ کی رحمت، فیصلہ آپ کا ہے۔ السلام علیکم۔